ਏਕ ਓਮ सतगुर प्रसाद। आत्म आत्म श्रीमद भागवत जी का स्कंद पहला दूसरा अध्याय। तप करने के वास्ते सुखदेव जी का वन में जाना और नारद मुनि के उपदेश से अपने स्थान पर फिर आना। सूत जी ने जब ये प्रश्न सनकादिक ऋषियों का सुना तब मन में बहुत प्रसन्न होकर पहले सुखदेव जी के चरणों का ध्यान करके जिनके सत्संग थे उन्होंने श्रीमद् भागवत सुना। ध्यान किया, फिर वेद व्यास जी अपने गुरु दे पद कमल को हृदय में रखकर श्याम सुंदर चतुर्भुज की मूर्ति को दंडोत करके सनकादिक ऋषियों से कहा, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। हम तुमको श्रीमद् भागवत कथा जिसमें सब लीला नारायण जी की लिखी है सुनाते हैं। तुम चित्त लगाकर सुनो। जिसमें सुखदेव जी ने माता दे पेट में जन्म लिया, उस समय मुरली मनोहर का तप करने के वास्ते नार बिहार समेत घर से निकलकर वन का रास्ता लिया और उन्होंने मन में विचारा कि जहां रहने से हमारा विवाह सब लोग कर देंगे, इसलिए अभी से वन में जाकर हरि भजन करना उचित है, जिससे संसारी माया ना लिपटे। जब व्यास जी ने ये हाल पुत्र का देखा तद प्रेम वश होकर उसे फेर लाने वास्ते पीछे दौड़े और सुखदेव जी को बहुत सा पुकार कर कहा, बेटा खड़े होकर हमारी बात सुन ले। पर सुखदेव महाराज इस तरह संसार से प्रकट होकर हरि चरणों में प्रीत रखते थे कि उन्होंने खड़े होकर व्यास जी को उत्तर देना उचित ना जाना और मन में कहा, देखो हमारे पिता को बड़ाई आने पर भी संसारी माया लगी है। ऐसा विचार कर सुखदेव जी ने वनांतरी वृक्षों में प्रवेश करके कहा, कोई किसी का पुत्र और पिता नहीं और संसार की गति सदा से इसी तरह चली आती है और ये शरीर बारंबार आवागमन में फंसा है और जीव आत्मा कभी मरता नहीं। ये बात सुनकर व्यास जी को संतोष हुआ। जिस समय सुखदेव जी वन को चले गए, उसी समय राह में एक तालाब पर देवताओं की स्त्रियां नंगी होकर स्नान करती थी। उन्होंने सुखदेव जी को देखकर कुछ लज्जा नहीं की, उस तरह नंगी खड़ी रही। जब पीछे से व्यास जी वृद्ध मनुख रूप वहां पर पहुंचे तब इन स्त्रियों ने लज्जित होकर अपना अपना वस्त्र पहन लिया। ये हाल देखकर व्यास जी ने मन में विचारा, देखो सुखदेव हमारे बेटे को इन स्त्रियों ने देखकर पर्दा नहीं किया और हम आधे बूढ़े मनुष्य जो आंख से कम दिखलाई देता है देखकर इन्होंने कपड़ा पहन लिया, इसका क्या भेद है। उन स्त्रियों ने देव दृष्टि व्यास जी के मन का हाल जानकर कहा, हे व्यास जी, आपको स्त्री और पुरुष का ज्ञान है और सुखदेव महादेव महाराज जी जो है परमहंस है, कुछ स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानते, इसलिए हम लोगों ने उससे कुछ लज्जा जानकर और तुम्हें देखकर अपने कपड़े पहन लिए। ये बात सुनकर व्यास जी के मन का संदेह मिट गया। तो सुखदेव महाराज जी तरण और तारण महात्मा है,
सुनकादिक ऋषियों ने ए उस्तत सुनकी सुनकर मन में कहा, देखो सूत पुराण का हम सब बड़े बड़े ऋषियों की कुछ उपमा नहीं। सुखदेव जी छोटे बाल की इतनी बड़ाई करते हैं। जब ये बात समझकर ऋषियों का मुख मलिन हो गया, तब सूत पौराणिक उनके मन का हाल अपने ज्ञान से जानकर बोले, हे सुखदेव जी, भवसागर पार उतारने ऋषियों और मुनीश्वरों को ये भागवत कथा जगत में प्रकट किया है, इसलिए ये जोगी और मुनियों के भी गुरु हैं। जब ये वचन सुनकर सबको बोध हुआ, तब सूत जी ने ऋषियों से कहा, कदाचित कोई इस बात का संदेह करे कि जब सुखदेव जी जन्मते ही परमेश्वर का तप करने के वास्ते वन में चले गए थे, तो उन्होंने भागवत पुराण व्यास जी से किस तरह पर पढ़ा? उसका उत्तर ये है, जब सुखदेव ने ऋषिशर और मनीषर के ज्ञान चर्चा की, ऋषिशरों और मनीषरों से ज्ञान चर्चा की, तब उनको ये हाल मालूम हुआ कि जिसके साधन करने से हरि चरणों में प्रीत है, वही परम धर्म है। इसलिए सुखदेव जी ने नारद मुनि से मिलकर पूछा, महाराज, हमको कोई ऐसा ज्ञान बतलाइए जिससे परमेश्वर के चरणों में हमारा मन लगे। तब नारद जी बोले, इस बात का हाल तुम्हारे पिता अच्छे से जानते हैं, हमने उनको बतला दिया है। ये बात सुनकर सुखदेव जी वन में अपने पिता के पास चले गए और उनके चरणों पर गिरकर बोले, आप मुझे कोई विद्या पढ़ाओ जिसमें हरि चरणों की प्रीत हो। तब व्यास जी ने कहा, सिवाय पढ़ने भागवत और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये बात सुनकर सुखदेव जी ने भागवत पुराण पढ़ना आरंभ किया। इतनी कथा सुनकर सूत जी बोले, जब सुखदेव जी भागवत कथा वेद व्यास हमारे गुरु से पढ़ते थे, तब मैं भी वहां था। जो सुखदेव महाविरक्त एक क्षण के ही नहीं ठहरते थे, वो भागवत पढ़ने के लोभ से बहुत दिन तक व्यास जी की सेवा में रहे और उन्होंने भागवत को बड़े प्रेम से पढ़ा। और पढ़ा इस वास्ते जो ऋषिशर मुनीश्वर हमारे पास हरि चर्चा करते रहेंगे, इसी कथा का सदा व्रत मैं दूंगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषिशरों, एक कथा सुनने में और इस कथा को सुनने से निष्काम भक्ति प्राप्त होती है और निष्कपट भक्ति होने से लोग विरक्त और ज्ञानी होकर मुक्त पदवी पर पहुंचते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए जो काम काज जप और तप पूजा और व्रत सब कुछ शुभ कर्म है वो करे, उसमें कुछ चाह ना रखे। उसके वास्ते जहाँ सुख आगे परलोक में सुख भोगता है। जब कोई कामना मन में रखे तो संसार में फंसा रहता है, जन्म और मरण से नहीं छूटता। सिवा भक्ति दे और धर्म ऐसा नहीं है जो परमेश्वर को प्राप्त करे। मनुष्य को चाहिए कि सच्चे मन से ये अमृत रूपी कथा सुने और मन अपना माया मोह स्त्री और झूठे व्यवहार से विरक्त रखे। नारायण जी के चरणों में ध्यान और प्रीत लगावे। जो कोई मन अपना उस ज्योति स्वरूप के चरणों में लगाकर परमेश्वर की लीला और कथा सुनता है, उसके हृदय में काम और क्रोध मोह और लोभ की जो मैल जमी है वो छूट कर मन उसका इस तरह पर शुद्ध हो जाता है जिस तरह निकल करने से लोहे को जंगाल नहीं रहता। इसलिए
मनुष्य को अपनी मुक्त बनाने वास्ते पहले एक कथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। परमेश्वर की बड़ी कृपा होने से मनुष्य का मन उनकी कथा और कीर्तन में लगता है। बिना भक्ति किए और कथा कीर्तन परमेश्वर का सुने मन शुद्ध नहीं होता। और मनुष्य का स्वभाव भी राजसी और तामसी और सात्विकी होता है। देवता की पूजा भी 3 तरह पर होती है, राजसी और तामसी और सात्विकी। और शास्त्र में तामस को काठ से और राजस को धुआं से और साधक को आग से दृष्टांत देते हैं। जो अर्थ आग से निकलता है वो बात काठ और धुआं से नहीं प्राप्त होती। इसलिए सात्विकी भक्ति और पूजा करने वाले मुक्त पदवी पर पहुंचते हैं। और संसार में जितना धर्म जग और तप और व्रत आदि है वो सब इस तरह परमेश्वर के रूप में गत हो जाते हैं। जिस तरह बरसात में नदी नाले का पानी बहकर समुद्र के बीच मिल जाता है। ओम